नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ योगेश पांडे। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी पूरा दमखम लगा दिया है। पंजाब में सभी दल अपने अपने प्रत्याशियों के लिए समर्थन में चुनाव प्रचार अभियान में हिस्सा ले रहे हैं। तो वहीं राहुल गांधी पंजाब में चुनाव प्रचार के लिए पहुंचे तो अपने संबोधन की शुरुआत नशे के मुद्दे के साथ की। राहुल ने पंजाब यूनिवर्सिटी में दिए एक भाषण को याद किया जिसे उन्होंने 2013 में नशे के मुद्दे को उठाया था। केंद्र में पीएम नरेंद्र मोदी थे और राज्य में अकाली बीजेपी की सरकार थी, लेकिन किसी ने नशे पर कुछ ना किया। आम आदमी पार्टी के सुप्रीमो अरविंद केजरीवाल ने भी नशे पर बोलकर बाद में माफी मांग ली, लेकिन वही कार्रवाई सिर्फ कांग्रेस ने की है, ये बात राहुल गांधी ने कही है। और उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जालंधर में पहली चुनावी रैली को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी से लेकर अकाली दल तक को नहीं बख्शा है। पीएम मोदी ने कहा कि पंजाब की सरकार को दिल्ली में बैठा परिवार रिमोट कंट्रोल से चलाता है। आम आदमी पार्टी को उन्होंने गली मोहल्लों में शराब ठेके खुलवाने का एक्सपर्ट बताया। अकाली दल को लेकर पीएम ने कहा कि उन्होंने भाजपा का डिप्टी सीएम तक नहीं बनाया है। और इस रैली में पीएम के साथ कैप्टन अमरिंदर सिंह और शयद संयुक्त के प्रधान सुखदेव ढींढसा भी मौजूद रहे। उधर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जिक्र करें तो आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने चुनावी माहौल में कांग्रेस खेमे पर डबल अटैक किया है। उन्होंने रविवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा किया था कि कांग्रेस सर्कस बनकर रह चुकी है, और जबकि पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी दोनों सीटों से चुनाव हारने वाले हैं। तो चर्चा की शुरुआत करेंगे। पंजाब में जिस तरीके से लगातार सारे दल अपने अपने प्रत्याशियों के समर्थन में वोट मांगने की अपील कर रहे हैं, चुनाव प्रचार प्रसार कर रहे हैं, और किस तरीके से कांग्रेस भी लगातार सक्रियता बनाए हुई है। हमारे साथ फिलहाल सीके ठाकुर जी जुड़ चुके हैं, कांग्रेस के नेता हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है। कुछ ही देर में कुछ और मेहमान भी जुड़ेंगे। सीके ठाकुर साहब जी, दरअसल अगर कांग्रेस का पंजाब में जिक्र करें तो जिस तरीके से अपनी सियासी जमीन को और मजबूत करने में लगी हुई है कांग्रेस, क्योंकि देखिए इस बार सियासी समीकरण बिल्कुल बदले नजर आ रहे हैं। पिछली बार का अगर जिक्र करें तो जिस तरीके से पंजाब में कांग्रेस ने अपनी पैठ बनाई थी, पंजाब में कांग्रेस ने अपनी सियासी जमीन को तलाशी थी, उसमें बहुत बड़ा योगदान कैप्टन अमरिंदर सिंह का रहा है। वो बात अलग है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह और आप दोनों लोग, यानी पार्टी और कैप्टन अमरिंदर सिंह दोनों लोग एक दूसरे के पूरक बन करके जिस तरीके से पूरा एक ग्राउंड तैयार किया और पूरी रणनीति के तहत जिस तरीके से एक सरकार बनाने का काम किया पंजाब में, और जो पैठ जमाई आपने कांग्रेस की, वो अपने आप में एक अहम है। लेकिन इस बार आपके पेड़ से कहीं ना कहीं एक टहनी टूट चुकी है, और ऐसे में वो अपनी एक नई सियासी जमीन को खाद पानी देकर उपजाऊ बनाने की पूरी फिराक में लगी हुई है। तो जाहिर तौर पर क्या वास्तव में कांग्रेस को इस बार कहीं ना कहीं कुछ नुकसान हो सकता है? जब मैंने पहले कहा था, जब पार्टी कोई भी सत्ता में होती है तो उसके लिए एंटी इनकम्बेंसी होती है, लेकिन जो परिस्थिति है, जो कैप्टन साहब का रुख रहा पार्टी के प्रति और पंजाब के प्रति, मतलब चुनाव से कुछ दिन पूर्व की बात है, जब तक वो सीएम रहे, तो निश्चित रूप से लोगों ने देखा कि कैप्टन साहब कांग्रेस के नेतृत्व में काम कर रहे थे, और कांग्रेस पार्टी ने जो अपना काम किया, जो कैप्टन के नेतृत्व में या कांग्रेस के नेतृत्व में काम हुआ था, जो आज चन्नी साहब के नेतृत्व में काम हो रहा है पंजाब में हुआ, उसको देख करके जनता वोट करेगी। और जैसे भारतीय जनता पार्टी का चेहरा और चरित्र पूरे देश देख रहा है कि भारतीय जनता पार्टी किस ढंग से लोगों को चीट करने में लगी हुई है, लोगों को केवल दिखावा है, केवल वो मोदी जी जो अपना कहते हैं हर जगह उनका जो मुख्यमंत्री होता है वो केवल मोदी जी ही होते हैं, मतलब कहीं कोई डिक्लेरेशन नहीं होता है उनका, और वो अपना छलावा रूप लेकर के हर जगह प्रस्तुत होते हैं। तो ये जनता देख रही है। दूसरी बात, वहाँ अकाली दल का है, तो अकाली दल जो भारतीय जनता पार्टी के साथ रह करके जितना
मतलब उसको क्या कहा जाए कि नहीं, हम आएंगे लोग उसको आएंगे कुकृत तो नहीं सीके ठाकुर जी आएंगे, उस पर भी चर्चा करेंगे। आप जो आरोप लगाएंगे जाहिर तौर पर है, आप भी सामने वाले दल पर लगाएंगे, सामने वाले दल भी आप पे लगाएंगे। लेकिन जो सवाल मैंने ये पूछा कि वास्तव में जो आपका एक वटवृक्ष था उससे एक टहनी टूटी तो जाहिर तौर पर है टहनियों की संख्या में कमी आई और उस टहनी में पत्ते भी ज्यादा रहे होंगे। तो अगर ऐसे में वो टहनी टूट करके एक नई सियासी जमीन की तलाश कर रही है, उसको सिंचित कर रहा है, तो क्योंकि टहनी तो आपकी ही थी, तो ऐसे में अगर एक हाथ कटा तो आपका ही कटा, नुकसान इसका उठाना पड़ेगा या नहीं उठाना पड़ेगा अगर आपके बगल में ही दूसरा वृक्ष तैयार हो जाएगा तो? नहीं नहीं, नुकसान तो हर चीज का होता है। हाथ कटने का दर्द होता है, हाथ कटने का जो खून बहेंगे उसका दर्द होता है। उसी ढंग से कैप्टन साहब के जाने का कुछ न कुछ तो लॉस होगा, लेकिन भरपाई तब होगी जब ऑल ओवर जनता को ये समझ में आएगी कि हमको जाना किसके साथ है। आज वहाँ आम आदमी पार्टी भी एक एक अच्छा विपक्षी दल बन करके वहाँ उभरा हुआ है। एक आम आदमी पार्टी जो है अपने मान सिंह के नेतृत्व में जो काम कर रहे हैं, तो निश्चित रूप से एक अच्छा विपक्ष के रूप में उभरेगी। लेकिन अंततः भारतीय जनता पार्टी तो कहीं है ही नहीं, और मिला जुला करके ये समझिए कि कांग्रेस सत्ता में आना तय है। क्योंकि जो किसान मोर्चा के कुछ लोग खड़े हुए हैं, तो वो खड़े हुए नहीं, उन लोगों को खड़ा किया गया है। जिस ढंग से किसान आंदोलन में किसान भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की पूरी सरकार से नाराज थे किसान, उसको भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने ही उकसाया है और खड़ा करने का काम किया, जैसे यूपी में और भी लोगों को खड़ा किया था। ये मामला है योगेश जी। तो निश्चित रूप से कांग्रेस घाटे में नहीं बीजेपी से नाराजगी थी तो बीजेपी का कहना क्यों मानेंगे किसान? सीके ठाकुर साहब, ये बात नहीं समझ में आ रही मेरी। नहीं, कुछ लोग होंगे, आप तो कहे थे कि कुछ किसान ऐसे हैं, आप देखा वो कुछ किसान हैं जिसके बल से कहते थे कि कुछ लोग किसान हैं और हमारे सारे किसान मेरे साथ हैं। अच्छा, वो लोग तो जो सारे को कुछ कह रहे थे और कुछ को सारे कह रहे थे। तो ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र और चेहरा रहा है, ये देखने का नहीं है। लेकिन अल्टीमेटली कांग्रेस के साथ पंजाब की पूरी जनता है और कांग्रेस वहां सत्ता में आएगी। योगेश भाई, चलिए देखिए, सत्ता में कौन आता है ये तो खैर देखने वाली बात होगी, लेकिन जाहिर तौर पर है जिस टहनी का हमने जिक्र किया कि टूट करके वो अपनी एक नई सियासी जमीन की तलाश कर रही है और कांग्रेस रूपी एक वृक्ष के बगल में अपना एक दूसरा वृक्ष वो तैयार कर रहा है, वो खड़ा हो रहा है, तो जाहिर तौर पर है कुछ ना कुछ उस वृक्ष के नीचे लोग भी छां लेने के लिए बैठेंगे। और ऐसे में ये माना जा रहा है कि कांग्रेस के वो कुछ लोग होंगे, क्योंकि कांग्रेस में रहते हुए जिस तरीके से कांग्रेस की सियासी जमीन को सिंचित करने का काम किया, खाद पानी देने का काम किया और पंजाब में जिस तरीके से एक जनाधार बनाया, उस जनाधार को लेकर के अब जिस तरीके से बगावत नजर आ रही कैप्टन अमरिंदर सिंह की, साफ तौर पर अगर वो किसी का नुकसान करेंगे तो सबसे ज्यादा वो कांग्रेस का ही करेंगे। हमारे साथ इंद्रजीत सिंह साहू जुड़ चुके हैं, अकाली दल का नेता है। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। इंद्रजीत जी, आपको आवाज मिल पा रही मेरी? इंद्रजीत सिंह जी, आपके ऊपर भी बड़े आरोप लगे हुए हैं। भारतीय जनता पार्टी ने भी जिस तरीके से आरोप लगाए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जिस तरीके से रैली की और उसके दौरान उन्होंने कहा कि छलावा किया है अकाली दल ने हमारे साथ। जब बात हो रही थी, जब सरकार में हम आए थे, भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री को बनाने की बात हुई थी लेकिन नहीं बनाया गया। और ऐसे में जिस तरीके से कांग्रेस भी आप पर हमलावर है कि सत्ता में रहते हुए सबसे जो बड़ा मुद्दा है नशे का, उसको लेकर के आप कोई लगाम नहीं लगा पाए हैं, केवल सत्ता पर राज करते रहे और जनता का पैसा लूटते रहे। जी देखिए, अभी चुनावी माहौल चल रहा है। चुनावी माहौल में तो सारे पॉलिटिकल पार्टीज हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हैं, चाहे कोई प्रधानमंत्री जी है हमारे, उन्होंने सियासत करनी ही करनी है और ऐसे ऐसे बयान देने ही देने हैं। बात ये है कि अभी जैसे नरेंद्र मोदी माननीय प्रधानमंत्री जी इस बार हमारे पास यहाँ पे आए पंजाब में, तो जाहिर है कि इस बार भाजपा अलग से चुनाव लड़ रही है हमारे से, तो उनका काम है कि हाँ, वो विरोधी जो हैं उन पे कोई ना कोई बयान दागे। तो बात यह है, देखिए, जब हम सत्ता में थे तो हमारे साथ थे भाजपा वाले भी, तो तब ही इनको ऐसे आरोप लगाने चाहिए थे ना जी। तब ये हमारे भाई बाप थे, तब इसका मतलब अगर कोई ऐसी बात थी तो ये पूरी इनकी शहर थी ना इस बात के। चाहे वो नशे की बात कर रहे हैं, चाहे किसी और बात की बात कर रहे हैं, चाहे वो उप मुख्यमंत्री बनाने की बात कर रहे हैं, तो तब इन्होंने ऐसा जिक्र क्यों नहीं किया। अब आके ये जब चुनावी माहौल है और चुनाव बिल्कुल नजदीक है, 3-4 दिन रह गए इलेक्शन में, अब आके ये हमारे पे जो इल्जाम लगा रहे हैं, ये बिल्कुल बेबुनियाद और बेतुका इल्जाम है।
रही बात दूसरी ये कि इस बार श्रोमणी अकाली दल इलेक्शन लड़ रही है बिना भाजपा के, और बहुत अच्छा माहौल है यहाँ का, पंजाब का। हम सबसे जो हॉट सीट बताने जा रहे हैं वो है अमृतसर ईस्ट की। वहाँ जाके आप माहौल देखिए, कितना लोगों में विश्वास बना हुआ है श्रोमणी अकाली दल के लिए। यहाँ सिर्फ मुकाबला श्रोमणी अकाली दल का कांग्रेस के साथ है। भाजपा का यहाँ पे अमृतसर में कोई खाता भी नहीं खुलेगा, यहाँ से जमानतें जब्त होंगी। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमें इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ रहा, बजाय ये इससे कि हमारे साथ भाजपा है या नहीं है। हमारे साथ इस बार गठबंधन है तो बीएसपी का है, उनका वोट बैंक बहुत है और वो बहुत अच्छे तरीके से हमारे साथ चुनावी प्रचार कर रहे हैं, कैंपेन कर रहे हैं, और बहुत बड़े मार्जिन से पंजाब में हम जीत के श्रोमणी अकाली दल की सरकार बनाएंगे। और भाजपा यहाँ पे हमें ऐसा नजर आ रहा है कि खाता भी नहीं खोल पाएगी। लोग तो बता रहे हैं भाजपा का मार्जिन इस बार बढ़ सकता है, क्योंकि जिस तरीके से आप भले ही आपके साथ में नहीं हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का सहयोग कैप्टन अमरिंदर साहब का पूरा है। और ऐसे में जो भारतीय जनता पार्टी की लोकप्रियता पंजाब में बढ़ती नजर आ रही है, खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने इंटरव्यू के दौरान कहा था। और ये जिस तरीके से जो लोग मान रहे हैं कि वास्तव में सरकार भारतीय जनता पार्टी भले ही न बना पाए, लेकिन जनाधार इस बार पंजाब में अपना एक मजबूत करने का काम करेगी। अमरिंदर सिंह पहले ही नकारे हुए मुख्यमंत्री हैं। कांग्रेस पार्टी ने, जिनकी यहाँ पे 5 साल सत्ता थी और सरकार थी, उन्होंने लास्ट 6 महीने जब रह गए, क्योंकि बिल्कुल नकारे जा चुके थे मुख्यमंत्री, इसीलिए उनको उतार के किसी और दूसरे मुख्यमंत्री, इन्होंने जो दलित भाईचारे वाला पत्ता खेल के उनको मुख्यमंत्री बनाया, माननीय चन्नी जी को। तो उन्होंने ये सोचा कि अगर हम हमारे 4.5 साल में मुख्यमंत्री ने कोई काम नहीं किया तो उनको कैप्टन अमरिंदर सिंह जी को उतार के चरणजीत चन्नी जी को मुख्यमंत्री पद पे लाना पड़ा। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी का अब कोई आधार नहीं है, वो चले हुए जैसे पटाखे होते हैं वैसे हैं, उनका कोई अब आधार नहीं रहा। इसीलिए उनको जाके भाजपा में ज्वाइन करना पड़ा और उनमें जाके शामिल होना पड़ा। भाजपा की आपका कहना ठीक है, उनका वोट बैंक है, जो वो उनके जो भी कैंडिडेट है उनको डलेगा। पर ये कहना कि अगर भाजपा यहाँ पे वोट बैंक बढ़ाएगा, ये बिल्कुल हमारे लिए, हमें तो ये लगता नहीं, क्योंकि आपको पता ही है पीछे 1-1.5 साल जो किसानी आंदोलन था, तो उसमें हमारे 700 से ज्यादा किसान शहीद हुए हैं। तो उस चीज को देख के हमारे पंजाब में ये लोग इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करेंगे कि भाजपा को वोट डाले। जो इनका पुराना वोट बैंक है वो इनको डलेगा, ठीक है, इसमें कोई दो राय नहीं है। पर अगर ये आप कहें कि भाजपा का वोट बैंक बढ़ेगा, बिल्कुल ये बेबुनियाद और बेतुकी बात है जो ये बोल रहे हैं। यहाँ पे इस बार श्रोमणी अकाली दल की सरकार बनेगी और बीएसपी के साथ हमारा गठबंधन है। हम सत्ता में आके जो पहले विकास के काम किए हुए हैं वो दोबारा से करके यहाँ के लोगों का विश्वास जीतेंगे। ठीक है। और हमारे साथ गुरविंदर सिंह ढिल्ला जी जुड़ चुके हैं, आम आदमी पार्टी के नेता हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है गुरविंदर जी। आपको आवाज मेरी मिल पा रही है? भैया जी धन्यवाद आपका। गुरविंदर सिंह जी, जिस तरीके से लगातार आप भी सक्रियता बनाए हुए हैं पंजाब में, अगर पिछले विधानसभा चुनाव का जिक्र करें तो वास्तव में बेहद शानदार आपने पारी खेली थी। पहली बार में जिस तरीके से 20 विधायक को जिता करके आप सदन तक पहुंचाएं, लेकिन उसके बाद आपके लिए ये जरूर दुर्भाग्यपूर्ण रहा कि 5 सालों में उन विधायकों को आप संजो नहीं पाए। अंतिम में आते आते, चुनाव आते आते 5 सालों तक दहाई का आंकड़ा भी नहीं टच कर पाए। आपके विधायक लगातार टूटते रहे, आपके नेताओं का जिस तरीके से टूटने का लगातार सिलसिला जारी रहा। ऐसे में पंजाब में 2022 के विधानसभा चुनाव में आपने अपनी सियासी नैया को पार करने के लिए जो पूरी ताकत लगा रहे हैं और ये दावा कर रहे हैं कि वास्तव में सत्ता में आपकी काबिज आम आदमी पार्टी की होगी पंजाब में, और पंजाब को एक नए विकास के रास्ते पर ले जाने का काम करेगी आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी, तो ऐसे में कैसे नया पार कर पाएंगे आप अपनी सियासी नैया को? पांडे जी, ऐसे है कि हमारी सियासी नैया जो है वो सरकार बनाने की तरफ बढ़ रही है। हम ही नहीं कह रहे, ये आप ही सभी मीडिया के जितने भी सर्वे हैं वो भी सभी बता रहे हैं कि पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार बनाने की तरफ बहुत तेजी से बढ़ रही है। रही बात जो आप पीछे से बात जो है उसको हिलाते हैं, उसको छेड़ने का कोई मतलब नहीं रहता है। जो नेता चले गए हैं वो दूसरी पार्टियों ने भी उनको कुछ नहीं दिया है, वो भी नकारे गए हैं, वो भी
इधर उधर घूम रहे हैं, उनको टिकटें वगैरह कहीं नहीं मिली है। यहाँ से भी उनको टिकटों की आशा नहीं थी, इसीलिए वो यहाँ से भागे चले गए, क्योंकि उनके काम करने का जो तरीका था, काम की परफॉर्मेंस वो ठीक नहीं आ रही थी। आगे बात रही कि आम आदमी पार्टी जब पावर में आएगी, हम ये अकाली भाजपा और ये दूसरे कांग्रेस वालों को ये पूछना चाहते हैं कि अब जो आप कह रहे हैं कि हम ये करेंगे, पिछले 70 साल से आपकी सरकारें चल रही हैं मिली जुली भुगत से आपकी, तो आपने उस समय ये क्यों नहीं किया जो हम करने को बोल रहे हैं कि हम ये करेंगे, हमारी सरकार आई तो ये करना चाहिए था ना। 70 साल में अगर नहीं कर सके तो उसका मतलब आप नालायक है, और नालायकों को और आगे समय नहीं पब्लिक देना चाहती है। पब्लिक का अभी नया ऑप्शन जो है आम आदमी पार्टी पब्लिक को बहुत मुश्किल से मिला है, पहले ऑप्शन ही नहीं था। इसीलिए लोगों का झुकाव जो है वो आम आदमी पार्टी की तरफ हुआ है, क्योंकि आम आदमी पार्टी ने दिल्ली में तीसरी बार अपनी सरकार बनाई है और वहां दूसरी पार्टियों को हाशिए पर खड़ा कर दिया है, खास करके कांग्रेस को तो जीरो खत्म कर दिया है। बीजेपी हाशिए पर है, अगले चुनाव में जीरो पर आ जाएगी। तो और किसी अकाली दल का वहां पे नामो निशान खत्म हो गया है, जिसके 1-2-4 एमएलए पहले हुआ करते थे। तो ये किस हिसाब से पंजाब में हमारे से टकरा लेना चाहते हैं? हमने लोगों के लिए काम किया है, हम लोगों के लिए काम करेंगे। हम सच्चाई से, ईमानदारी से लोगों से अपने वायदे जो करते हैं वो गारंटियां दी हैं हमने पंजाब में। हमने अकेले वायदे नहीं किए हैं और टाइम लिमिट दी है कि इतने टाइम में ये करेंगे। तो यही कारण है, लोगों ने हम पर विश्वास किया है, लोग हमारे साथ लगे हैं। बड़ी गिनती में लोग हमारे नेताओं को एक्सेप्ट कर रहे हैं, प्यार कर रहे हैं। अच्छा, राहुल गांधी ने कल एक बड़ा आरोप लगाया है आप पर, क्योंकि पंजाब का जो सबसे गर्म मुद्दा है वो है नशाखोरी का। नशे को लेकर के जिस तरीके से सभी सियासी दल जो है अपनी सियासत को चमकाने में लगे हुए हैं और ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से जो पूरा कारोबार फैला हुआ है नशे का, उस पर नियंत्रण लगाया जाएगा, खत्म करने की बात की जाएगी। राहुल गांधी ने कल एक बात कही है कि आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल ने जिस तरीके से नशे के खिलाफ बोले तो थे, लेकिन बाद में उन्होंने माफी मांग ली। तो ऐसे में साफ जाहिर होता है कि जिस तरीके से जो मंशा है, मंशा के अनुरूप काम करने पर खरे उतर नहीं पाएंगे आम आदमी पार्टी वाले से। पंजाबी में एक कहावत है पांडे जी, सच तो बोले और छालनी भी बोले, उस पर हैरानी होती है। कांग्रेस पार्टी जिसकी सरकार चल रही थी और बोल रहे थे कि 4 दिनों में हम नशा खत्म कर देंगे, 4 हफ्तों में खत्म कर देंगे, लेकिन नशा इस हद तक इन्होंने बढ़ा दिया। ये नशे पर बात करने की इनको तो अधिकार ही नहीं है। अकाली दल वाले जो हैं वो नशे के जन्मदाता है, पंजाब में नशा लेकर आए थे, उनको भी बोलने का कोई अधिकार नहीं है। राहुल गांधी क्या सोचकर, इतने बड़े नेता हैं, बात करने से पहले उनको सोचना चाहिए कि उनकी सरकार है। भाई राहुल जी, 5 साल आपकी सरकार ने नशे पर कोई अंकुश नहीं लगाया। अभी नशा पंजाब में ऑनलाइन मिल रहा है, ऑनलाइन पेमेंट करते हैं और जो नशा है उनके दरवाजे पर रख के आदमी चला जाता है। ना रखने वाले का पता चलता है और ना लेने वाले का पता चलता है। दोनों बात इस टाइप पे इन लोगों ने नशा पहुंचा दिया। नशे पर तो ये बात ही नहीं कर सकते ना राहुल गांधी और ना अकाली भाजपा वाले। ठीक है, सीके ठाकुर साहब, ये जो एक कहावत बताई है गुरविंदर सिंह जी ने, मुझे लगता है पंजाबी इन्होंने बताई है, हिंदी में भी कुछ ऐसी कहावत है कि शुभ बोले तो शुभ, चल नहीं बोले जिसमें 72 छेद ऐसे करके कुछ कहावत है हिंदी में भी। तो ऐसे में ये तो बात वास्तव में, देखिए, अगर लॉजिक वाली बात कह रहे हैं गुरविंदर सिंह जी, इसमें दो राय नहीं है। 5 साल में आप सत्ता में रहे हैं, आप नशे के खिलाफ बोल रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने किया क्या? नशे पर कंट्रोल क्यों नहीं कर पाए 5 साल में? आप जिस तरीके से सरकार में थे, किसी ने आपको रोका तो था नहीं। नशे पे कंट्रोल, दिल्ली में आम आदमी पार्टी की सरकार है, अरविंद केजरीवाल खुद मुख्यमंत्री है वहां पे, क्या वहां उन्होंने अंकुश लगाया? क्या मुख्यमंत्री भारतीय जनता पार्टी समर्थित? अरे यार, सही बोला करो, चैनल पे डिबेट पे सही बोला करो। वहां पे जो नशे पे अंकुश लगा रहा, वहां पुलिस ने लगाना, वो बीजेपी की है। मैं जो कह रहा हूँ, मुख्यमंत्री वहाँ अरविंद केजरीवाल जी हैं और ठीक है, पुलिस उनकी नहीं है। अंकुश तो वही लगाएगी ना, पुलिस ही लगाएगी।
जी जी, बिहार में गुरविंदर जी, बिहार में नीतीश कुमार की सरकार है, भारतीय जनता पार्टी से समर्थित है और वहाँ पर पूरी तरह से नशे पर बैन है। लेकिन फिर भी वहाँ शराब की बोतलें काफी मिलती है, लोग नशे में मर जाते हैं वहाँ पे। तो ये देखिए, लोग प्रयास करता है, कांग्रेस की सरकार वहाँ पंजाब में है और कांग्रेस अपनी पूरी ताकत वहाँ झोंक दी, लेकिन आम जनता में जो चीटिंग की प्रवृत्ति आई है, कैसे उसको यूज कर रहा है, कैसे आपने कहा कि ऑनलाइन भी पेमेंट करके ले जा रहे हैं, अब कौन सी भाषा का प्रयोग कर रहे हैं कि भाई किसके लिए ऑनलाइन पेमेंट हो रहा है और कैसे आ रहा है, इस पर अंकुश लगाना तो एक मुश्किल बात है। जब आपने कहा कि दिल्ली में सरकार आम आदमी पार्टी की है और वहाँ की पुलिस केंद्र सरकार की होती है, तो अरविंद केजरीवाल जी मुख्यमंत्री है, उनको तो वहाँ मुहिम लाना पड़ेगा ना। वहाँ माननीय मोदी जी के नहीं, आपने पंजाब में क्यों नहीं लाई जी? ये बताओ कि पंजाब में आपकी फुल सरकार थी, पुलिस भी आपकी थी, सरकार भी आपकी थी, आपने क्यों नहीं रोका? पंजाब में दिल्ली क्यों जा रहे हो? जहाँ रोकने वाली जगह थी आपकी बात क्यों नहीं रोका? पंजाब में सरकार पूरी कोशिश की है, कर रही है, लेकिन आम जनता जो है अब किस ढंग से कैसे कर रही है वो देखिए, वहाँ पुलिस की बस भी नहीं होती है। वहाँ पे जनता जिस ढंग से नशे का प्रयोग करती है, मैंने क्या कहा कि जैसे आप बिहार जाएंगे पूर्ण तरह नशाबंदी, गुजरात पूर्ण नशाबंदी है, लेकिन वहाँ भी शराब का प्रयोग हो रहा है और डेली लगभग आपको न्यूज मिलता होगा कि आज यहाँ नशे में लोग मर गए, नशा पी करके मर गए, वहाँ ये मिला, बोतलें मिली। तो ये सरकार पूरी करती है, ये कोई मुद्दा नहीं रह जाता है। सरकार अपनी कोशिश करती है, लेकिन आम जनता को वहाँ सचेत होने की जरूरत है। जिस मुद्दे तो सरकार को कोई अधिकार नहीं है सर। अगर सरकार नहीं अंकुश लगा पाती तो सरकार को राज्य चलाने का कोई अधिकार नहीं है और उनको आगे भी वोट मांगने का कोई अधिकार नहीं है। देखिए, नशे पे प्रतिबंध लगाना और पूर्ण नशाबंदी करना, पंजाब में पूर्ण नशाबंदी करना भी मुश्किल है, क्योंकि वहाँ की विरासत में रही है। आप जब पूर्ण नशाबंदी करेंगे तो सरकार नहीं, आप हमारे देखो, पंजाब को बदनाम मत कीजिए। पंजाब में शराब का नशा है, पंजाब में थोड़ा बहुत फीम और बुक्की का नशा था, लेकिन जो ये चिट्टे वाला नशा है, ये आप की मिली भुगत से आपने उस पर अंकुश नहीं लगाया और पंजाब में चिट्टा मिलने लगा, लोगों की मौतें होने लगी। जो नशे पंजाब में चल रहे थे उनसे मौतें नहीं हो रही थी भाई साहब। देखिए, सरकार ने पूरी तरह से प्रतिबंध लगा रखा है। सरकार कहीं वो अपना जितना कोई प्रतिबंध नहीं है, आप ही के बंदे चिट्टे का व्यापार कर रहे हैं पंजाब में। नहीं, ये गलत आरोप है। ये आरोप ना लगाया जाए, ऐसा कोई व्यापार नहीं कर रहा है। लोग कहने की बात होती है, लेकिन वहाँ पूरी तरह से कांग्रेस सरकार जो है नशे पर प्रतिबंध लगाने का काम किया है, ऐसे जो ड्रग्स है। लेकिन आप आए विकास पर, आपने कहा कि 70 साल से अकाली दल या कांग्रेस की सरकार रही, तो आपने क्या किया? विकास का हमने पूरा काम किया। जो नई टेक्नोलॉजीज आती है, जो नई व्यवस्था आती है, हम उसको लाने का काम करते हैं और कांग्रेस सरकार उसकी वादा कर रही है कि आने वाले समय में जो कुछ है नई चीज, हम उस पर और विकास करेंगे। विकास कांग्रेस ने नहीं किया तो किसने किया? आप जब पीछे से जाएंगे, आपके यहाँ भाखड़ा नांगल बांध है, वो किसने बनवाया था? और भी सड़कें किसने बनवाई? और जितना भी डेवलपमेंट का काम है, एयरपोर्ट है, सब किसने बनवाया था? ये सब गुरविंदर की सारी व्यवस्था हुई है, कांग्रेस ने सारा विकास किया है। आम जनता के लिए जो योजनाएं होती है सब कुछ वहां लागू किया गया। लेकिन अब सामने जो नई टेक्नोलॉजी है, जैसे लैपटॉप है, ये सब सभी कुछ आप जो गिनवा रहे हैं वो जहाँ जहाँ हो सकता है सभी सरकारों ने किया है, पूरे देश में किया है, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो पंजाब में अलग डेवलपमेंट नहीं हुई है। ठीक है सीके ठाकुर साहब, ठीक है। अभी देखिए इंद्रजीत सिंह जी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। आप कह रहे हैं विकास, आप 2-3 योजनाओं को गिना दिए। मुझे लगता है इंद्रजीत जी के पास तो झड़ी हो गई योजनाओं की, क्योंकि उनके नेता तमाम सारी योजनाओं को गिनाते हैं कि जिस तरीके से पंजाब में जो विकास किया गया, जो विकास के पथ पर पंजाब को अग्रसर किया गया था, दरअसल वहीं पर पंजाब टिक गया, वहीं पर रुक गया है। पंजाब को उस पथ पर आगे बढ़ाने का काम भी नहीं किया गया है। ये तमाम सारे आरोप लगाते हैं शिरोमणि अकाली दल के नेता। इंद्रजीत जी गलत कह रहे हैं, आपके नेता तो तमाम सारे आरोप लगाते हैं। आप भी तो बोलते हैं कि विकास के पथ पर हम ले गए हैं पंजाब को, और विकास के पथ पर ले जाने का काम अगली सरकार को करना चाहिए था, जो कि नहीं किया है। और ऐसे में अब ये कह रहे हैं कि विकास के नाम पर ही पंजाब में एक बार फिर से सरकार बनाएंगे। बिल्कुल जी, देखिए सरदार प्रकाश सिंह बादल जी 5 बार मुख्यमंत्री रहे हैं पंजाब के, और जितना काम सरदार प्रकाश सिंह बादल की सरकार में किया है, उतना विकास
उतनी नौकरियां कोई सरकार नहीं दे सकी आज तक। अभी पीछे 5 साल सरकार गई है कैप्टन जी की, तो इन्होंने यहाँ पे वादा किया था बेरोजगारी भत्ता देने का, स्मार्टफोन देने का, नौकरियां देने का, घर घर रोजगार देने का। लोगों के पास, हमारे नौजवानों के पास उनकी जो उम्र इस बार उस चीज से खुंज गई है, जैसे 25 साल तक का कोई बंदा नौकरी के लिए अप्लाई कर सकता है, तो इनके बहकावे में आके जो इन्होंने फॉर्म भरवाए थे ना, जैसे घर घर बेरोजगारी वाले फॉर्म भरवाए थे या कर्जा मुक्ति वाले फॉर्म भरवाए थे, वो सारे एक सिर्फ उनके पास अभी फॉर्म खाली जो हैं वो ही रह गए। ना उनको नौकरियां मिली, ना उनके कर्जा मुक्त हुई, ना बेरोजगारी भत्ता मिला, ना विकास पे नाम पे। कांग्रेस वाले एक चीज भी गिनवा सकते हैं कि पिछले 5 सालों में इन्होंने कोई धार्मिक स्थान ऐसा बनाया हो जिसपे आके लोग नतमस्तक हो सके, चाहे वो हिंदुओं के लिए हो, चाहे सिखों के लिए हो, चाहे मुसलमानों के लिए हो, चाहे ईसाइयों के लिए हो। सरदार प्रकाश सिंह बादल जी के टाइम में सारे धार्मिक स्थानों के लिए बसें चलाई जाती थी, ट्रेनें चलाई जाती थी। उन्होंने जनता के लिए सारे ऐसे काम किए जिन जिन चीजों की जरूरत थी। और पिछले जो आज का आप सब्जेक्ट लेके चले हुए हैं, जैसे आपने कहा कि प्रधानमंत्री यहाँ के ये जो इल्जाम लगा के हैं अकाली दल पे, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, पिछली बार जब श्री राहुल गांधी जी आए, जब राहुल गांधी जी आए तो उन्होंने आके कहा कि पंजाब के 70% जो नौजवान है वो नशेड़ी हैं। उसके बाद उनको यहाँ आके माफी मांगनी पड़ी। उस दूसरी बात ये है, जब यहाँ केजरीवाल आए थे, केजरीवाल ने चिट्टे के तस्करों का इल्जाम लगाया था, तो उन्होंने अमृतसर कोर्ट में आके अपना हल्फिया बयान दे के माफी मांगी थी। अब तीसरी बार जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी आए हैं वो इल्जाम लगा रहे हैं। देखिए, किसी देश के प्रधानमंत्री को अपने किसी सूबे पे ऐसा कोई इल्जाम लगाना या ऐसा उन पे ऐसा इल्जाम मढ़ना, ये कुछ होगा देने वाली बात नहीं है कि हम अपने ही देश में आके किसी स्टेट पे आके ऐसा कोई इल्जाम लगाएं। अगर मैं ये कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हैं चाहे या उससे पहले जो भी प्रधानमंत्री हैं, उनको ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि यहाँ पे बॉर्डर ऐसे तरीके से सील करने चाहिए कि नाल वाले जो साथ वाले कोई भी स्टेट या बॉर्डर स्टेट जैसे हमारा पंजाब है, साथ में पाकिस्तान है, तो इनको ऐसे प्रबंध करने चाहिए कि यहाँ पे दूसरे किसी भी देश से ऐसा कुछ नशे की खेप आई ना। इनको इल्जाम लगाने की तो बहुत पड़ी रहती है कि हम ये इल्जाम लगाएं पंजाब पे कि वहाँ के नौजवान नशेड़ी हैं या 70% जैसे राहुल गांधी ने कहा था। इनको व्यवस्था करनी चाहिए कि बॉर्डर इस तरीके से सील करने चाहिए कि पंजाब में नशा आई ना। पंजाब में कौन से नशे की कुछ खेती हो रही है? तो ये बेबुनियाद जो इल्जाम लगाए हैं, ये इनकी कोई तुक नहीं है। मैं यही आपके माध्यम से बेनती करता हूँ श्री नरेंद्र मोदी जी को भी, चाहे राहुल गांधी जी आए थे या अरविंद केजरीवाल है, कि पंजाब को बदनाम करने की कोशिश मत कीजिए। पंजाब ने पहले ही बहुत संताप हंडाए हैं, जैसे 84 का 1947 हुआ, या उसके बाद भी जैसे जितने भी संताप हंडाए हैं पंजाब ने हटाए हैं। ये बॉर्डर स्टेट है, इसलिए यहाँ ऐसी कोई भी इल्जामबंदी या नशे वाली बात करना बेबुनियाद है। यहाँ के नौजवान आप देखिए, जैसे किसान आंदोलन हुआ है, वहाँ पे नौजवानों का ही वहाँ पे जो रास्ता, यहाँ जितना भी वहाँ पे इकट्ठ करके गए हैं जहाँ किसानी आंदोलन में हिस्सा लिया है, वो सारे पंजाब के नौजवान थे और नौजवानी ही थी। इसलिए ये सारे नशे के जो इल्जाम लगाए बिल्कुल बेबुनियाद और बेतुके हैं। पंजाब में अगर बात करनी है तो विकास की बात करें, यहाँ नौकरियां देने की बात करें। जी, आपने बहुत अच्छी बात कही। दरअसल ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है कि विकास की बात की जाए, नशे की बात को लेकर के जिस तरीके से बातें की जा रही वो बेबुनियाद हैं। हम कतई नहीं मानते हैं कि बेबुनियाद है। पंजाब को मैं बहुत थोड़ा सा जानता हूँ और बहुत गिने चुने मेरे मित्र भी हैं पंजाब में। ऐसा नहीं है, ये बात गुरविंदर सिंह ने जो कही कि पंजाब में नशा मिलना बहुत आसान है, ये सच में बहुत आसान है। गली कूचों में आप चले जाइए, आपको पुड़िया मिल जाएगी। क्या बात कर रहे हैं आप? मैं भी जानता हूं। मैं ऐसा नहीं है, आप ये कह दें, इस बात से नकार जाएं कि पंजाब पे आरोप ना लगाए जाएं। पंजाब पे कोई मनगढ़ंत आरोप नहीं लगाए जा रहे हैं। पंजाब को एक सही मार्ग पर ले जाने के लिए ये जो मुद्दे हैं उनको उठाए जा रहे हैं। ये नहीं कहा जा रहा कि पंजाब जो है वो गलत दिशा में उसको ले जाया जाए। जो गलत दिशा में पंजाब का युवा है उसको सही मार्ग, सदमार्ग पर लाने की बात की जा रही है। और अगर मुझे लगता है कि चाहे आपकी सरकार रही हो, चाहे कांग्रेस की सरकार रही हो, कोई भी सरकार पंजाब में रही है, तो इस पर अंकुश लगाने का आपका फर्ज बनता है, आपका अधिकार है। आप किस दिशा में ले जा रहे हैं पंजाब के युवाओं को, क्या उनका भविष्य बना रहे हैं? आप कहते हैं कि ये पंजाब का युवा देश का भविष्य है। यही पंजाब की धरती, यही पंजाब की सरजमी कहती है कि पंजाब के युवाओं को बर्बाद करने की कगार पर ला करके खड़ा कर दीजिए, उनको छोड़ दीजिए।
जो बच्चे कॉलेज में जाते हैं, स्कूल में जाते हैं, उनके बैग में देखिए नशे की एक वो मिलेगी। क्या बात कर रहे हैं? क्या हमारे भी ऐसा नहीं है? स्टूडेंट है मित्र, हमारे भी मित्र हैं, वो आते हैं, कॉलेज से आते हैं, उनके बाद जो पूछिए मत साहब कौन सी गली में, कौन सी नुक्कड़ में कौन बता रहा है कि वहां पर आप चले जाइए, वहां पर आपको मिल जाएगा। अगर इन लोगों को पता है, क्या पंजाब की पुलिस प्रशासन को नहीं पता है? जाहिर तौर पर पता है। और देखिए, ऐसा केवल पंजाब में नहीं होता है, अन्य जगहों पर भी होता है। अगर जिक्र करें, जिस तरीके से शराबबंदी का बिहार में जिक्र किया सीके ठाकुर जी ने, शराबबंदी को लेकर क्या बिहार का प्रशासन नहीं जानता होगा? बिल्कुल जानता है भाई। थाने की जो थानेदारी है किससे छुपी है? आप पैसा फेंकिए, तमाशा देखिए, ये सीन चलता है और हर जगह चल रहा है, केवल पंजाब में नहीं चल रहा है। तो इसलिए देखिए, एक बात और हम हमेशा कहते हैं, वो चाहे आपकी सरकार हो, आपका दल हो, चाहे आम आदमी पार्टी की सरकार जहां हो, आम आदमी पार्टी का दल हो, और चाहे कांग्रेस की सरकार हो, कांग्रेस का दल हो, चाहे बीजेपी किसी की दल का, अगर अपनी सरकार या अपने दल को मजबूत करना है, सदमार्ग पर ले जाना है, तो प्रशासनिक अधिकारियों को आपको शिकंजे में रखना पड़ेगा, प्रशासनिक अधिकारियों पर लगाम लगाना पड़ेगा। क्योंकि जनता के दरवाजे पर वोट मांगने आप जाते हैं, ये प्रशासनिक अधिकारी नहीं जाते हैं। घर घर आप दौड़ लगाते हैं, घर घर आप कहते हैं, आप वायदे करते हैं। उन वायदों को पूरा करने की जिम्मेदारी आपकी होती है और कराने की जिम्मेदारी इन प्रशासनिक अधिकारियों से होती है। इस वजह से मैं बार बार अक्सर इस बात को कहता हूं कि जितने भी राजनीतिक दल हैं, इन राजनीतिक दलों को इस बात को बखूबी समझना चाहिए कि सत्ता पर बैठने की जो पूरी चाहत होती है, जो पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन सत्ता पर बैठने के बाद इन्हीं मंत्रियों को, इन्हीं नेताओं को वो अधिकारी भटकाते रहते हैं, वो सचिव भटकाते रहते हैं। उनको मंत्रियों को पता ही नहीं होता है कि जमीनी स्तर पर हालात क्या है। साहब साइन करवा लेते हैं आकर के कि मंत्री साहब यहां साइन कर दीजिए, केवल उनसे 4 शब्द पूछ लिए गए, जो सचिव ने बता दिया मंत्री साहब ने वही मान लिया। ऐसे होता है क्या? कहीं नहीं होता भाई। और इंद्रजीत जी, आपको भी बखूबी मालूम होगा कि पैसा फेंको तमाशा देखो, पंजाब में भी चलता है, ऐसा नहीं है। आप स्वीकारें या ना स्वीकारें, ये भले ही है अपनी जगह, लेकिन ऐसा होता है, ये सच है। नशे की, नशा रोकना है तो जाके बॉर्डर सील करने पड़ेंगे। ये सरकारों का काम है, प्रधानमंत्री की अधिकार में आता है ये पंजाब वाले नहीं जाके बॉर्डर बंद कर सकते, ये सरकारों के काम है। सरकार बॉर्डर को ऐसे तरीके से सील करे, कैसे पंजाब वाले सुन लीजिए दिन भाई जी, तीसरे चौथे दिन में आप देखिए अखबार उठा के, आप भी सरकार में रहे साहब, आप भी केंद्र में, अरे सुन लीजिए महाराज, सुन लीजिए, आप सरकार का हिस्सा नहीं रहेगा, आप केंद्र सरकार बीजेपी का हिस्सा नहीं रहेगा, ये आम जनता नहीं बॉर्डर बंद कर सकती। आप केंद्र सरकार का हिस्सा नहीं रहेगा बीजेपी का, ये बताइए। अच्छा, तो केंद्र सरकार के जो प्रधानमंत्री हमारे आके गए हैं वही तो इल्जाम लगा रहे हैं। तो वही चीज तो है, केवल प्रधानमंत्री नहीं, आप भी इल्जाम लगाते हैं। वही तो, जब तक सत्ता में है, जब तक मलाई खाने का मिल रहा है, तब तक सब वाह वाह, और उसके बाद जब मलाई नहीं मिल रही है तो खट्टे, कहते हैं ना कि अंगूर नहीं मिले तो खट्टे हैं। ये काम तो प्रधानमंत्री, अरे भाई, आप पंजाब में मजबूत पकड़ रखते हैं, आपका दल पंजाब में सत्ता पर रहा, आपका दल जो है पंजाब की जनता के बीच में एक अच्छी पैठ बना रखा है, आपका एक इतिहास है आपके दल का पंजाब में। तो ऐसे में जब आप सत्ता में आते ही सबसे बड़ा मुद्दा है, उस पर आपको जोर देना चाहिए था। केंद्र सरकार के आप साथ में थे, केंद्र सरकार को घुटने टिका देते। आप क्या बात कर रहे हैं? देते रहे इस बात पे। आपने देखा होगा जितना देर कैप्टन की सरकार रही है, कैप्टन सरकार भी ये बोलती रही है, कैप्टन साहब खुद जाके प्रधानमंत्री जी को बोलते रहे हैं कि बॉर्डर सील को अच्छे तरीके से किया जाए, ताकि जो नशे की खेप वहां से आए ही ना। तो ये तो सेंटर की सरकार का काम है ना कि वो कैसे बॉर्डर, वही बात मैं बोल रहा हूँ, सुन लीजिए, वही बात मैं बोल रहा हूँ। ठीक है इंद्रजीत जी, आऊंगा, वही बात मैं बोल रहा हूँ कि सत्ता में आप भी थे, केंद्र सरकार के साथ आप थे, ऐसा नहीं है। अब अगर आप दूर हो गए हैं, आप बगावत कर लिए हैं, तो अब वो बात अलग हो गई है कि आप कुछ भी आप बोलते रहिए। आपके पास आएंगे गुरविंदर सिंह जी, आपने कहा नशे को लेकर के दिल्ली में पुलिस का काम है, जिम्मेदारी है। आप वार्ड में जिस तरीके से आपने स्वास्थ्य व्यवस्थाएं, मोहल्ला क्लिनिक खोले, हमने बहुत सराहना की, बहुत तारीफ की वास्तव में कि बहुत नेक काम किया। ये मोहल्ला जो है, ये ठेके कौन खोल रहा है साहब, जरा ये बताइए जी। जो आप शराब की बात कर रहे हैं ना, हाँ, शराब को सरकारें बेच रही हैं और सभी सरकारों पर ये मान्य है, कोई इलीगल काम नहीं कर रही है दिल्ली सरकार जो कर रही है। नहीं, हम कभी नहीं कह रहे कि इलीगल काम कर रही है, बढ़ावा तो जरूर दे रही है ना।
हम केवल दिल्ली सरकार के लिए नहीं कहते हैं, हम हर सरकार के लिए कहते हैं, हम उत्तर प्रदेश सरकार के लिए भी कहते हैं। हम जहां जहां ये शराब, जिस तरीके से कोरोना के दौरान भी हमने इस बात को उठाया, हमने कहा कि कोरोना में सारी चीजें बंद, शैक्षिक संस्थान बंद, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बंद, लेकिन शराब खाना चल रहे हैं। आप आइए शराब लीजिए, कहां किस, वही तो मैं पूछ रहा हूं कि आप अपने राजकोष को बढ़ाने के लिए, राजकोष को भरने के लिए इस देश और प्रदेश के युवा को कहां ढकेल रहे हैं? पांडे जी, अगर वहाँ ठेके हम नहीं भी खोले ना तो भी दूर लेने जाते हैं, वो जहाँ पे मिलती है वहाँ लेने जाएंगे। जितनी कंजम्पशन होती है हर एक स्टेट में, उस कंजम्पशन को पूरी करने के लिए अगर दुकानों की गिनती बढ़ा दी गई है तो उससे कंजम्पशन थोड़ा बढ़ जाएगी। शराब तो उतनी बिक रही है जितनी पहले बिकती थी। अभी को ज्यादा शराब थोड़ा बिकने लग गई है। ठेके सिर्फ इतना हो गए कि ठेके नजदीक हो गए, सफर ज्यादा करके जाते थे 10 किलोमीटर पे, 5 किलोमीटर पे रोजाना जाते थे, अपनी जान को खतरे में डालते थे। अभी उनको नजदीक मिलने लगी तो क्या सरकारी मेहनत है जो वही काम कर रही है ना, दिल्ली का तो नहीं कर रही। जैसे पंजाब में कांग्रेस वाले ने अपनी फैक्ट्रियां लगा रखी है, 2 नंबर में शराब की फैक्ट्रियां लगा कर बेच रहे हैं, और तरन तारण इलाके में 150 से ऊपर लोग जो है वो जाली शराब के, घटिया शराब के बलि चढ़ गए। दिल्ली में ये तो नहीं हो रहा है ना। लेकिन आप आवाज क्यों उठा रहे हैं पंजाब के लिए? आप आवाज, वही राहुल गांधी ने वही बात कही है कि दरअसल आप पंजाब क्यों नहीं उठा रहे हैं? अगर पंजाब में इस तरीके से जो काम हो रहे हैं तो राहुल गांधी ने तो कहा कि आपके नेता आए पंजाब में, उन्होंने आवाज उठाई और उसके बाद माफी मांग ली। माफी मांगने से क्या ये चिट्टा बंद हो गया? ये बताइए कि माफी मांगने से चिट्टा पंजाब में मिलने से बंद हो गया? चिट्टा तो उससे भी कई गुना ज्यादा बढ़ रहा है। और अगर माफी मांगने से मजीठिया बरी हो गया होता तो क्यों अब वो भागा फिरता है, छिपा फिरता है, कभी कहीं से जमानत, कभी कहीं से जमानत। अरे यार, आप बात को घुमा फिरा कर दूसरे को नीचे लगाने की कोशिश करते हैं, आप असलियत पर क्यों नहीं कहते? अगर मजीठिया दोषी था तो ही नहीं कांग्रेस वालों ने उसको पर्चे दर्ज किया ना। राहुल गांधी को बताओ, आपकी सरकार ने पर्चा दर्ज किया और भागा फिर रहा, मारा फिर रहा, वो कभी किसी कोर्ट में, कभी किसी कोर्ट में। हमारे वो माफी मांगने से क्या बरी हो गया? क्या संबंध है उस बात का इन चीजों से? लोगों के बच्चे मर रहे हैं और आप वही एक ही धारणा दिए जा रहे हैं, केजरीवाल ने माफी मांगी, केजरीवाल ने माफी मांगी। अरे हजारों सैकड़ों नौजवान हमारे मर रहे हैं, उस पर आप विचार क्यों नहीं कर रहे? अगर मजीठिया चिट्टे का व्यापारी नहीं था तो आपने पर्चा क्यों दर्ज किया? राहुल गांधी को यह याद नहीं है? उसी की सरकार ने उसके खिलाफ पर्चा दर्ज किया, मजीठिया के खिलाफ। इनको शर्म नहीं आती ये बातें करते हुए? कौन सी बात लोगों की असलियत मुद्दे को हिलाकर कहीं ले जा रहे हैं? सिर्फ आम आदमी पार्टी को बदनाम करने के लिए केजरीवाल ने माफी मांगी, केजरीवाल ने माफी मांगी। अरे आप कितनी दूर ले जाओगे? ये देखो, ये बैठे बोले कि पंजाब के लोगों को बदनाम कर रहे हैं। अरे चिट्टा ऑनलाइन मिल रहा, मैं दोबारा फिर दावा कर रहा हूँ। नहीं भाई, बदनाम कोई नहीं कर रहा। किसी के बदनाम से करने से कोई पंजाब बदनाम नहीं हो जाएगा, किसी के बदनाम करने से दिल्ली बदनाम नहीं हो जाएगी, किसी के बदनाम करने से कोई राज्य बदनाम नहीं हो जाएगा। वो उस राज्य की जनता बखूबी जानती है, सत्ता जानती है, वहां पर सत्तासीन जो होते हैं, सरकारें होती हैं, वो बखूबी इस चीज का निर्णय ले सकती हैं कि कौन बदनाम करने की कोशिश कर रहा है और उसके खिलाफ क्या एक्शन लेना चाहिए। सीके ठाकुर साहब, आप जवाब दीजिए। गुरविंदर सिंह जिस तरीके से कह रहे हैं कि वास्तव में बदनाम करने की, आम आदमी पार्टी को बदनाम करने की एक साजिश कांग्रेस के तहत चल रही है, और एक बार फिर से जिस तरीके से गलत नीतियों, गलत मुद्दों और गलत बयानबाजी दे करके सत्ता पर काबिज होना चाह रहे हैं पंजाब में। नहीं, ये ऐसा नहीं है। अरविंद केजरीवाल जी माफी मांगी या राहुल गांधी माफी मांगे या नरेंद्र मोदी माफी मांगी, ये मुद्दा ही नहीं है। मुद्दा ये है कि पंजाब में नशा बंद कैसे हो। तो जो भी सरकार है, आज मतलब हमारी कांग्रेस की सरकार है, चन्नी जी वहाँ मुख्यमंत्री हैं और भविष्य में होंगे, तो वहाँ उन सरकारों को एक कठोर निर्णय की जरूरत है। जिस ढंग से अभी बता रहे हैं कि किसी या क्या चीज का जो ड्रग्स है, उस ड्रग्स का सप्लायर या जो भी है, उस पर कठोर कानून की जरूरत है। यदि कांग्रेस फिर से सत्ता में आई तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी का जो तेवर है वो वहां पे पूर्ण नशाबंदी करेंगे और सारे कानून को मिला करके वो इस काम को करवाएंगे।
ताकि वहाँ सर एक बात का मेरी का यहाँ पे जवाब दीजिए। एक बात आपको टोक रहा हूँ, माफ कीजिए, आपको रोक रहा हूँ मैं। हाँ बताइए। करेंगे बोल रहे हैं आप, आपने किया क्यों नहीं? देखिए, जो रिपोर्टिंग आती है केंद्र में, मैंने क्या कहा कि जब केंद्र में रिपोर्टिंग आया कि कैप्टन अमरिंदर सिंह जी कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से मिल करके सरकार में सेंध मारने की कोशिश कर रहे हैं, सरकार नेतृत्व परिवर्तन की बात कर रहे हैं, तो कैप्टन साहब को हटा दिया गया। जब ये बात आज पंजाब में खुल करके आ गया कि नशा एक बहुत बड़ा मुद्दा है, तो मैं आपको वादा करता हूं कि आने वाले समय में चन्नी जी की सरकार बनती है, कांग्रेस की सरकार बनती है, तो वहां पूर्ण नशाबंदी होगा। और उस पर चन्नी जी तो खुद चन्नी जी तो खुद रेत माफिया में शामिल हैं। उनका भांजा भतीजा पकड़ा गया है, करोड़ों रुपए 3 महीने में उन्होंने कमा लिए हैं। तो वो कहाँ उनसे ऐसा? चन्नी जी ने नशे के खिलाफ 3 महीने में क्या किया? एक बयान भी दिखा दो उनका। चन्नी जी ने एक बयान भी नहीं दिया नशे के खिलाफ 3 महीने में। देखिए, जब सत्ता में आते हैं तो बहुत सारे भतीजा और भाई पैदा हो जाते हैं। चन्नी जी के भांजे भतीजे, मोदी जी के भाई भतीजे, केजरीवाल के भाई, ऐसे लोग बहुत सारे पैदा हो जाते हैं। चन्नी जी ने माना सर, चन्नी जी ने माना कि मेरा भतीजा है। उन्होंने कहा है कि मैं उन पर निगाह नहीं रख सका। रिश्तेदारी होती है। देखिए, बाप बेटा, जब बेटा जवान हो जाता है तो बेटा कहीं और चला जाता है, बाप कहीं और रहता है, दूसरा भाई कहीं कुछ और करता है। ये चन्नी जी का व्यक्तिगत मुद्दा नहीं हो सकता, लेकिन चन्नी व्यक्तिगत मुद्दा है सर। पैसे चन्नी जी के हैं, बदलियां ऐसे नहीं होती। जो ईडी के पास उस हनी ने माना है कि ईडी के पास कि ये बदलिया के पैसे हैं, ये रेत माफिया के पैसे हैं, तो बदलिया के चन्नी जी की मर्जी के बिना हुई क्या? ये कहीं आधिकारिक पुष्टिकरण नहीं होती है। आप ये कहेंगे वहाँ उत्तर प्रदेश में पैसे पकड़ाए समाजवादी पार्टी के, और पैसे अब लोग ये कह रहे हैं कि योगी जी ने उनसे पैसे ले लिए तो चुप हो गए। ये बहुत सारे बातें होती रहती है बाजार में। सर ईडी ने कोर्ट में बताया है, ईडी ने कोर्ट में बताई है ये बातें। ईडी बताती नहीं है, वो ईडी उसको बोलने को मजबूर करती है बहुत सारे चीजें। वो ईडी क्या है, उसने उसकी स्टेटमेंट पेश की है कोर्ट में। केंद्र सरकार का एक डंडा है ईडी, और ईडी का जो प्रयोग होता है जहां करने का सरकार करती है। ईडी क्या है? ईडी तो एक केंद्र सरकार का एक डंडा है, वो जब जहां जरूरत होती है वहां उसको उपयोग करती है। क्या भारतीय जनता पार्टी के ऐसे कितने नेता हैं जिनके पास अरबों की संपत्ति है, बेनाम संपत्ति है? क्या ईडी उस पर डंडा नहीं चला सकती है? उसको जांच नहीं कर सकती है? ये सर माफ करना, मुझे आप बहुत अच्छे व्यक्ति लग रहे हैं, जो कि आप कुछ सच्चाई भी बोल रहे हैं, इसलिए मुझे अच्छे लग रहे हैं, क्योंकि मेरी डिबेट आम स्पोर्ट्स पर्सन से होती है, लेकिन कांग्रेस वाले कभी ऐसे अपने आप असलियत पर नहीं आते। लेकिन आप सच्चाई भी बोल रहे हैं, मुझे खुशी है इस बात की। आपको ये मानना पड़ेगा कि पिछले 5 साल में कांग्रेस पार्टी ने अकाली दल और भाजपा के साथ मिलकर सरकार चलाई है। ये जग जाहिर है पंजाब में, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये राहुल गांधी जी को भी पता था, ये सोनिया गांधी जी को भी पता था, और ये प्रियंका गांधी को भी पता था कि हमारा मुख्यमंत्री जो है वो अकाली दल के साथ मिलकर सरकार चला रहा है वहां पे। ये जग जाहिर बात थी पंजाब में। सरकार किसी से मिलती नहीं है, सरकार अपनी अपनी होती है। कोई आपके पास आके उसको सम्मान करना एक अलग बात होती है। और सर कोई कार्रवाई नहीं की उनके खिलाफ। आप देखो, बेअदबी के इतने बड़े मामले, पंजाब के लोगों को, हृदय को जिन्होंने जख्मी किया, उसके खिलाफ, किसी के खिलाफ आप ये भी नहीं साबित कर सके कि दोषी कौन है। 5 साल बिल्कुल फाइल उठाई नहीं आपने। देखिए, ये दोषी और निर्दोष करार देना ये कोर्ट का काम है। सरकार का काम है मुजरिम को पकड़ के हाजिर करना। आप उसे साबित तो मुजरिम ही तो मामला है। सर आपको पता नहीं, शायद मुजरिम बताए ही नहीं गए अभी तक कि कौन मुजरिम है। देखिए, ये 5 साल में आपकी सरकार में नहीं बताया गया कि कौन मुजरिम है बेअदबी के। भारत का कानून ऐसा है। अभी रविशंकर जी जब केंद्र में मंत्री थे तो उन्होंने कहा कि मैं फास्ट ट्रैक बना करके ऐसा कर दिया, ये 10 दिन के अंदर सारे निर्णय आएंगे, और आज सब कुछ फिर से पेंडिंग चला गया। ये सब देखिए छोटी दलील हो जाती है। आम जनता को, आम जो लोग हैं, जो आम वोटर है आज, उसको सचेत होना पड़ेगा, उसको कहना पड़ेगा कि हम किस ढंग से आगे जाएं। आप जैसे, मेरे जैसे लोग वो सचेत होकर के, पंजाब हो चाहे उत्तर प्रदेश हो या बिहार हो, झारखंड हो, उड़ीसा हो, किसी भी राज्य के लोगों को, किसी भी राज्य की सरकार को मदद करने की जरूरत है। कहाँ ड्रग्स पकड़ाना है, कहाँ क्या है, उसको खत्म करना है। जो सामाजिक संस्थाएं बनी है उसको आगे आने की जरूरत है, आगे आकर के उसको रोकने की जरूरत है।
ये सरकार चाहे कुछ भी कर ले, चाहे किसी की सरकार हो, ये ड्रग्स को कराना आम आदमी का काम है। जब आम आदमी के अंदर चेतना आ जाएगी कि हमको इसको बंद करना ड्रग्स को, तो वो हो जाएगा। लेकिन सरकार उसमें पहल कभी नहीं होगा। कभी चेतना वाले, जिसमें चेतना आएगी उस पर पर्चा देके उसको अंदर जेल भेज देते हैं। आपकी सरकार ने किया है। ऐसा नहीं। मेरे से खुद हुआ है, मेरे से खुद हुआ है। मेरे पर झूठा पर्चा, मेरे 2 बच्चों पर झूठा पर्चा, सिर्फ सरकार का विरोध करने पर। आप क्या बातें करते हैं? आपका यहाँ कुलजीत सिंह नागरा, फतेहगढ़ साहब में कुलजीत सिंह नागरा आपका एमएलए है और ऐसा अहंकारी है, हजारों पर्चे किए उसने, नजायज पर्चे लोगों पर, और आज गांव गांव में उसको लोग घसीट रहे हैं, गाड़ी से उतार रहे हैं खींच कर। ऐसी कंडीशन है आपकी पंजाब में। देखिए, व्यक्ति विशेष कुछ लोग होते हैं जिसको कि पार्टी हमेशा सिरे से नकार देती है कि आदमी जिस ढंग का है उसको हटाओ पार्टी से। नहीं नकारती, अभी उसी को फिर टिकट दिया है और लोग उसके कपड़े फाड़ रहे हैं। वो 5 साल यहाँ पे दिखा नहीं, उसकी जो मिसिज है वो यहाँ पे सरकार चलाती रही है और नजायज पर्चे किए उसने हजारों लोगों पर। जब पार्टी नहीं निकाली तो जनता निकाल देगी उसको, इसलिए जनता निकाल देगी इसमें। वो एमएलए नहीं बन सकता। यदि उसने गलत काम किया तो एमएलए बिल्कुल नहीं बनेगा। लेकिन बिल्कुल जी, कांग्रेस पार्टी ठीक है कि जो पंजाब में नशाखोरी है उसको पूरी तरह से बंद किया जाए। बिल्कुल, सभी दलों को इस पर एक साथ आना चाहिए। मुझे ऐसा लगता है कि सरकार किसी की बने, लेकिन समर्थन सभी दलों को ऐसा करना चाहिए कि पंजाब में जो नशाखोरी चल रही है, जो नशे का कारोबार चल रहा है, अवैध कारोबार चल रहा है, उस पर लगाम लगनी चाहिए। लगाम नहीं, प्रतिबंध होना चाहिए, पूरी बंदी होनी चाहिए। ठीक है ठाकुर साहब, एक सवाल आपसे है। दरअसल जिस तरीके से पंजाब की सियासत में उठापटक देखने को मिली और उसके बाद जो निर्णय लिए गए पंजाब में, पंजाब कांग्रेस ने जो कड़े निर्णय लिए, वो चाहे कैप्टन साहब को हटाने का हो, चाहे सिद्धू साहब को कांग्रेस की कमान सौंपने का हो पंजाब में, ऐसे में जो सख्त निर्णय लिए गए और प्रियंका गांधी, राहुल गांधी के द्वारा ये निर्णय लिए गए हैं। देखिए, मुझे लगता है कि जब राहुल गांधी अध्यक्ष थे कांग्रेस के, बावजूद अध्यक्ष रहते हुए बावजूद इतने कड़े फैसले नहीं ले पाए थे वो कभी। और अब जिस तरीके से ये पूरा एक संदेश दिया गया पंजाब की सरजमी से, वो चाहे जिस तरीके से राजस्थान में देखे कि बगावत देखने को मिल रही थी और वहां पर भी तू मैं हो रहा था कि अब मुख्यमंत्री कौन बनेगा, तब मुख्यमंत्री कौन बनेगा, वहां भी बाद में शांति देखने को मिली जब पंजाब में इस तरीके के फैसले लिए गए। तो क्या वास्तव में पंजाब से ये एक संदेश देने का काम कांग्रेस ने किया है कि जो छत्रप पहले थे, जो छत्रप आंख उठा के बात करते थे, आंख उठाते थे कांग्रेस के आला कमान से, अब ऐसा कुछ नहीं चलेगा। छत्रप आंख उठा करके नहीं देख सकते हैं आला कमान की तरफ। ये एक बड़ा संदेश देने का काम किया गया है प्रियंका और राहुल गांधी की तरफ से, और अब जो कांग्रेस थी उसमें बड़ा बदलाव करने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। सीके ठाकुर साहब की आवाज मुझे नहीं मिल पा रही। जी हेलो, हाँ बोलिए सीके ठाकुर, अब आ रही बोलिए अब। हाँ, मैंने कहा कि संगठन तभी मजबूत होता है जब आप 20 उम्मीदवार हो और 20 उम्मीदवार में आप 20 की सुन लेंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। उसमें निर्णय करना पड़ता है। उसमें एक निर्णायक मंडली होती है, वहां पर वो वोटिंग कराते हैं इंटरनली कि भाई कौन आगे इसको नेतृत्व कर सकता है। तो उस आधार पे वहाँ पे निर्णय लिया जाता है। आज कांग्रेस में जो भी हो रहा है, सर कांग्रेस में क्या हो रहा है पंजाब में देखिए, सीएम है चरणजीत सिंह चन्नी जी के भाई आजाद तौर पर बिल्कुल सिक्योरिटी लिए हुए सारा कुछ बसी पठाना सीट है फतेहगढ़ साहब जिले में, वहां से कांग्रेस के कैंडिडेट के खिलाफ आजाद चुनाव लड़ रहे हैं, उसको किसी ने नहीं बिठाया। देखो कांग्रेस के हालात क्या है। डिम्पा जी मेंबर पार्लियामेंट है, उनका भाई आजाद लड़ रहा है चुनाव, उसको किसी ने नहीं बिठाया है। मंत्री है गुरजीत सिंह जो है राणा, उनका जो बेटा है वो सुल्तानपुर लोधी से आजाद चुनाव लड़ रहा है। देखो ये कांग्रेस का जुलूस निकल रहा है बिल्कुल पंजाब में। क्या हालात है पंजाब में कांग्रेस पार्टी वालों के, ये आप देख सकते हैं। गुरविंदर सिंह जी आपके पास आ रहे हैं। पूछ रहे गुरविंदर सिंह जी आपके पास आ रहे हैं। दूसरी बात देखो, मेरी बात पूरी कीजिए। जो पुनीत कौर है वो कैप्टन अमरिंदर सिंह की वाइफ है।
वो देखो, वो शरेआम कैप्टन अमरिंदर सिंह की पार्टी की सपोर्ट कर रहे हैं, उसके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। रुक जाइए भाई, दे रहे हैं आपको, आपको मौका देंगे गुरविंदर सिंह जी, आपको पूरा मौका देंगे भाई, आप अपनी बात रखिए। सीके ठाकुर साहब को बात रख लेने दीजिए। सीके ठाकुर साहब, सुरेंद्र भाई, मेरी बात सुन लिया जाए। तो संगठन कांग्रेस ने यह निर्णय लिया कि आप सिद्धू जी हो, चन्नी जी हो या कोई भी हो, कैप्टन साहब हो, एक जब तक आप संगठन को मजबूत करके नहीं रखेंगे, एक राष्ट्रीय अध्यक्ष का एक डंडा मजबूत नहीं चलेगा तो दिक्कत होगी। बार बार हर कोई की इच्छा होती है कि हम मुख्यमंत्री बने। अभी जो गुरविंदर भाई ने कह रहा था कि जितने लोग, चाहे बाप हो बेटा हो, सब अलग अलग पार्टी चुनाव, लोकतंत्र कोई कुछ कर सकता है। 18 साल के बाद युवा अलग चाहते हैं अपने माँ पिताजी से, तो निर्णय लेने की क्षमता उसमें आती है। लेकिन कांग्रेस अब पूरी तरह से सशक्त है। राहुल गांधी जी उस समय इस्तीफा दे दिए थे, लेकिन राहुल गांधी जी की सोच बहुत बड़ी है। देखिए, आज भारतीय जनता पार्टी या आरएसएस के विद्यालय से जो कुछ चलता है राहुल गांधी के खिलाफ, ऐसा नहीं है। राहुल गांधी सशक्त व्यक्ति है। मैं राहुल गांधी जी के साथ में बैठा तो एक एक विषय पर जब चर्चा वो कर रहे थे, झारखंड का हो, बिहार का हो या उत्तर प्रदेश का हो, तो मुझे लगा कि यह आदमी तो बहुत ही ज्ञानी है, बहुत कुछ ज्ञान है इनको, और बात करने की अच्छी उनकी शैली है। शासन वो अच्छे चलाते हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के विश्वविद्यालय जो के खिलाफ व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से कुछ आते हैं, एक गलत। ये देखिए, वह भी एक देश का नागरिक है और एक अच्छे नेता है, वह देश को अच्छी दिशा दे सकते हैं। तो जो इसलिए उस संगठन पर वो अपनी मजबूती बना करके रखे हैं और काम कर रहे हैं। उनका यह भी इच्छा है कि कांग्रेस जब सत्ता में आएगी तो समझिए कि भारतवर्ष में एक जो युवक है, जो अभी कह रहे थे कि वहाँ पंजाब के युवक नशे में धुत है, वो देखेंगे अभी वो इस बार जो सत्ता में आएगी कांग्रेस, तो नशा भी बंद होगा और युवा जो है सामने आकर अच्छी पढ़ाई लिखाई करके IAS IPS की ओर बढ़ेंगे, अपने कदम बढ़ाएंगे। ठीक है, इंद्रजीत जी आपके पास आएंगे अब। आपने सुना और बड़ी ही शालीनता के साथ आपने दोनों लोगों को सुना, जिस तरीके से बड़े आरोप लगाए गए आपके ऊपर कि वास्तव में सरकार तो पंजाब में कांग्रेस की थी, लेकिन उसमें भागीदारी कहीं ना कहीं आपकी भी थी। ये तो कांग्रेस पे आरोप लगाए ही गए, लेकिन कहीं ना कहीं आप पर भी एक निशाना साधने का काम किया जा रहा है, आम आदमी पार्टी ने किया। इंद्रजीत जी, देखिए, ये कैसे हो सकता है कि पंजाब में या किसी भी स्टेट में सरकार एक पार्टी की हो और भागीदारी दूसरी पार्टी की हो। सरकार होली सोली होती है, जिस पार्टी की सरकार होती है उसका ही सारा काम होता है, चाहे वो अच्छे काम हो चाहे वो बुरे काम हो, ये सरकार के काम होते हैं। दूसरी पार्टी हमारे साथ जो पोजीशन आ रही थी वो तो आम आदमी पार्टी थी इस बार पंजाब में। श्रोमणी अकाली दल को इस बार आम आदमी पार्टी से कम सीटें मिली थी, तो जो ओपोजिशन में का रोल था वो आम आदमी पार्टी का था। हाँ, इस चीज का आप इल्जाम लगा सकते हैं कि जो ओपोजिशन पंजाब में ओपोजिशन का रोल निभाया है वो श्रोमणी अकाली दल पार्टी ने निभाया है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के जितने भी विधायक थे उनमें से ज्यादातर जो थे वो जाके कांग्रेस में शामिल हो गए, और श्रोमणी अकाली दल ने अपना जो है ओपोजिशन का रोल है वो बिल्कुल खूबी से निभाया है। और मैं ये कहना चाहता हूँ, जहाँ जहाँ पे सरकार ने जो गलत काम किए या जहाँ जहाँ की जनता के खिलाफ या गलत टैक्स लेके या कोई भी गलत कानून लेके आने की कोशिश की, वहाँ जाके श्रोमणी अकाली दल ने ओपोजिशन का पूरा रोल निभाया और सरकार को घेरा हर मुद्दे पे। जैसे मैं आपको बताना चाहता हूँ, जैसे बेरोजगारों को नौकरियां देने का काम था, तो पंजाब में श्रोमणी अकाली दल ने जगह जगह पे मुजाहरे किए, और जहाँ पे इन्होंने स्मार्टफोन काम देने का काम वादा किया था वहाँ पे भी सरकार को घेरा। जहाँ पे कर्जा मुक्ति करने की बात की थी सरकार ने, वहाँ पे भी आके श्रोमणी अकाली दल ने इनके खिलाफ धरने भी लगाए और मेमोरेंडम भी दिया जाके गवर्नर को। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर पंजाब की जनता के लिए जो काम करने होते हैं वो पंजाब सरकार की जिम्मेवारी होती है, सरकार की जिम्मेवारी होती है, तो सरकार ने अगर कोई गलत काम किए हैं तो उसमें भागीदारी हमारी नहीं हो सकती। यहाँ पे सरकार को घेरने का काम है, वो ओपोजिशन का रोल आम आदमी पार्टी का जो काम था वो श्रोमणी अकाली दल ने निभाया है। लेकिन आम आदमी पार्टी तो कह रही है दरअसल जो भ्रष्टाचार था, जो लूट घसोट थी, उसके लिए आपने पार्टिसिपेट किया था सरकार में। नहीं, ऐसे कहने से कोई पार्टिसिपेट थोड़ी ना हो सकता है। आप इनको कहो कि आप पूरे किसी डॉक्यूमेंट के साथ पूरे नहीं, हम कहें क्या, वो सुन रहे हैं, गुरविंदर सिंह जी सुन रहे हैं।
गुरविंदर सिंह जी जवाब दीजिए। हाँ जी, हाँ जी, ये आप जो अकाली दल वाले बोल रहे आपके खिलाफ कोई कार्रवाई क्यों नहीं हुई? आप ये सोचिए, अकाली दल वालों के खिलाफ बेअदबी का सबसे बड़ा मामला था, वो क्यों नहीं हुआ? अभी जो पर्चा दर्ज किया मजीठिया के खिलाफ, वो भी कांग्रेस सरकार ने किया ना, तो वो कैप्टन सरकार ने क्यों नहीं किया था? देखो, पर्चा दर्ज हुआ, वो कोर्ट पर कोर्ट भागे फिरे, इसका मतलब कोई तो बात थी ना। धुआं निकलता है, अगर आग होती है तभी धुआं निकलता है। तो अगर दोषी थे मजीठिया, तो कैप्टन सरकार ने उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं की? ये सारी इनकी मिली भगत बिल्कुल लोगों के सामने थी। 2017 में आम आदमी पार्टी को रोकने के लिए इन्होंने मिली भगत करके एक दूसरे को वोटर दिलवाए, फिर भी ये अपोजिशन के सत्ता पर भी नहीं आ सके। और ये जो बोल रहे हैं अभी कि अपोजिशन का रोल निभाया, मुझे ऐसे लग रहा है कि इस बार अपोजिशन का रोल निभाने के लिए लोग तैयार बैठे, आपको भेजेंगे अपोजिशन का रोल निभाने के लिए। इस बात को भूल जाइए कि आपको सत्ता मिलेगी। आपने जो पंजाब के लोगों के लिए किया है, वो आपको पंजाब को एक खमियाजा भुगतना पड़ेगा। इंद्रजीत जी जी सुना आपने? उदाहरण भी दे दिए हैं अब तो गुरविंदर सिंह जी ने। ये आम आदमी पार्टी का जो काम था ना, हाँ, ओपोजिशन का रोल निभाने का, वो तो ये निभा नहीं सके। दूसरी बात रही पर्चा दर्ज करने की, यहाँ फिर हमारे पे कार्रवाई करने की, हाँ। तो कैप्टन सरकार ने कार्रवाई की क्यों नहीं 5 साल? ये बताइए आप। किसी ने उनका कोई हाथ पकड़ा हुआ था या उनके हाथ से कानून छीना हुआ था? तो यही तो कह रहे हैं, यही तो वो कह रहे हैं। दरअसल जो मिली भगत थी, इसीलिए वजह से जो दोस्ती, जो व्यवहारी थी, जो यारी थी, उसी को निभा रहे थे वो। देखिए, ये तो बेबुनियाद बातें हैं, दोस्ती निभा रहे थे, ये है वो है। हाँ। अब आम आदमी पार्टी और वाले देखो, जाके आज पांडे जी, मैं आपको रोक रहा हूँ बीच में। अगर पर्चा दर्ज किया जी पर, कर रहे हैं आम वो आदमी भी बिना पार्टी तथ्यों के आधार पे, अकाली भी आम आदमी बिना पार्टी तथ्यों के को, आधार पर राहुल पर्चा गांधी कर भी दिया, आम वो आदमी पार्टी को, कर दिया, उससे बीजेपी देश की वाले भी आम नीतियों को आदमी चुनाव पार्टी भी को। कर रहे। देखो, सभी आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं। सभी आम आदमी पार्टी को टारगेट कर रहे हैं, ये बात कह रहे हैं गुरविंदर सिंह ने। दरअसल गुरविंदर सिंह पंजाब की सियासी सरजमी पर जिस तरीके से सभी राजनीतिक दल उतरे हुए हैं और सभी ये चाह रहे हैं कि वो सत्ता पर काबिज हो जाए, सत्ता की जुगत में सभी राजनीतिक दल लगे हुए हैं, वो चाहे आपकी पार्टी हो। पांडे जी, ये आपस में एक दूसरे के खिलाफ नहीं बोलते हैं, ये हमारे खिलाफ। अरे तो आपको तो और खुश होना चाहिए भाई कि अगर आप आपके खिलाफ बोल रहे हैं तो सोचिए, ये तो बड़ी बात हो गई है। आदमी बोलता उसी के खिलाफ है जो मजबूत होता है, यानी तो आपको तो और खुशी होनी चाहिए कि पंजाब में आज आप मजबूत हो रहे हैं। जो सबसे पुरानी दल अकाली दल पंजाब में है, उस पर कोई हमला नहीं बोल रहा है। कांग्रेस जो है वो भी एक दूसरे पर हमलावर नहीं हो रही, तो आपको तो इसमें खुशी की बात होनी चाहिए। पांडे जी, हम आपके पास खुशी प्रकट कर रहे हैं। हाँ। हम इस बात की खुशी प्रकट कर रहे हैं क्योंकि इनको पता है कि आम आदमी पार्टी सत्ता की तरफ बड़ी तेजी से बढ़ रही है। और एक और बात, अब मैं सीरियस बात करूंगा, जिस दिन आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई, पांडे जी, आपके चैनल, आपका नेशनल चैनल है, इस पर आपकी अनाउंसमेंट मेरी लिख के रख लेना। जैसे केजरीवाल जी ने लिख कर दिया है कि चन्नी दोनों सीटों से हारेंगे, आज मेरी स्टेटमेंट आप नोट कर लेना कि जिस दिन पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाएगी, हमें याद रहेगा और सरकार बनेगी। गुरविंदर सिंह जी तो आपको फिर से बुलाएंगे, सीके ठाकुर साहब जी को बुलाएंगे, नरजीत जी को बुलाएंगे, तीनों पैनल को बुलाएंगे और बैठा लेंगे। फिलहाल समय के अभाव के चलते आप तीनों मेहमानों का हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चर्चा को यहीं पर विराम देंगे। और जिस तरीके से आप पंजाब की सत्ता का जिक्र करें तो पंजाब की सत्ता में सभी सियासी दल पूरी जोर और खरोश से मैदान में उतरे हैं और सबसे बड़ा मुद्दा जो वहां पर है वो नशे के अवैध कारोबार को लेकर के है। लेकिन कांग्रेस ने साफ तौर पर एक मैसेज देने का काम किया है अपनी पार्टी के अंदर। जिस तरीके से प्रियंका और राहुल गांधी ने एक कड़े कदम उठाए हैं और कैप्टन को हटा करके सिद्धू को जिस तरीके से कांग्रेस की कमान सौंप करके ये साफ तौर पर जाहिर संदेश देने का काम किया है कि अब कोई भी छत्र आंख उठा करके कांग्रेस के सीनियर लीडर से बात नहीं कर सकता है। और ऐसे में अब जो चलेगी तो कांग्रेस की जो सीनियर लीडर है उन्हीं की चलेगी, कांग्रेस के अध्यक्ष की चलेगी। लेकिन देखने वाली बात यह होगी कि पंजाब में आखिर कौन सियासी दल अपनी सत्ता को मजबूत कर सकता है और सत्ता पर काबिज हो सकता है। इस चर्चा में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। देश और दुनिया की
तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए एनबी न्यूज़ के साथ। नमस्कार।